Hi dear viewers, welcome to Soulful Essence Tarot. Today we are doing a tarot reading for Aquarius, okay, for the upcoming week, for this week, okay. So let's see what are the messages for Aquarius. Here we go. Messages for Aquarius for this week. Okay, we have Four of Swords. Alright, another card. No, there's no other card. Okay, let's see. Messages for Aquarius. Alright. Messages for Aquarius. Messages for Aquarius. Messages for Aquarius. Okay. Messages for Aquarius. Okay, the Hanged Man. Alright. So Aquarius, bottom of the deck we have the Ace of Wands. So basically you are taking some new steps, you're starting a new journey, you are following a desire, a passion with like I have to follow this, and whatever coming in a creative way. Moreover, fire is there, passion is basically it's a fire sign, okay. Wands represent fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, and so it shows that you're taking some new steps, some new opportunities there, and you're working on it. All right, and this is the one card that shows you now you have started working on your growth. So let's see what do we have more. Okay, as the overall energy is the Hanged Man. Okay, so maybe now you're in this space that you are working on the meditation, now you want enlightenment, you are working spiritually very hard, and you believe that whatever the circumstances, I will be able to come out of it. देखिए इंसान ना उल्टा लटका है, फिर भी बंदा कितनी ईज पे, इसके माथे पे भी शिकन नहीं है। इसके ऊपर जो येलो क्राउन है ये डिपिक्ट करता है कि ये मेडिटेटिवली एनलाइटेंड है, और इसे पता है कि चाहे जो भी हो रहा है मैं इस चीज़ को फेस कर लूँगा और यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। अब देखते हैं आपके कार्ड्स में हो क्या रहा है। So basically it shows Four of Swords, the Death card, okay, and we have the Page of Swords reversed. Alright, so what can I feel is firstly आपको यहाँ पर अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, सबसे पहले तो कुछ चीज़ों से हील हो रहे हैं। आप थोड़ा रेस्टिंग मोड में, या तो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे थे, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा परेशान थे चीज़ों को लेकर और आप थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में जाना चाहते हैं। And death is not a negative card. It basically means it's a transformation. You're rebirthing yourself, okay? And नीचे वाले कार्ड्स में अगर आपको थोड़ा दिखाऊं, it's Nine of Swords. देखिए फीमेल बेड पर है, सो नहीं पा रही हैं, परेशान है, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं। द मून है, द मून है कि कुछ चीज़ जो हिडन थी, आपको सच्चाई नहीं पता थी, या तो वो सरफेस पे आई, आप किसी घबरा रहे थे, अनवांटेड सिचुएशन से आप थोड़ा सा पैनिक कर रहे थे। और फिर है द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एक तो पहले आपके कार्ड्स में बहुत सारा स्वॉर्ड्स है और वाटर है, इमोशन है, मे बी आप अभी कुछ इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आप थोड़ा काम और वाटर की तरफ जाना चाहते हैं, वांट पीस, यू आर डन विद दिस नेगेटिविटी, दिस आउट ऑफ लॉट ऑफ थिंकिंग, एंग्जाइटी एंड इमोशंस। तो थोड़ा शांत होना चाहते हैं इस टाइम पर, और शायद तभी रीज़न है कि आपने मेडिटेशन या ऐसा पाथ चूज़ करा है जहाँ आप चाहते हैं कि मुझे सही ज्ञान दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं जहाँ मैं चल सकूँ। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ऑन दिस वीक व्हाट आई कैन सी फॉर यू इज़ दैट शायद आपको कुछ तो ऐसा पता चला है अपने लाइफ करियर के बारे में जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई थी। आप बहुत अपसेट भी हुए, आपको लगा यार ये मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ तो हिडन चीज़ आपको रिवील हुई है जिसकी वजह से आपने बहुत ओवर थिंक किया है, बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, एंग्जाइटी एंशियस है, और आपको लगता है कि बस अब जो भी ये इशू था, जो भी चीज़ थी जो मुझे पता चला, वहाँ से अब मैं शांत होना चाहता हूँ।
पहली चीज़ तो ये जो भी आपको पता चला, जो भी चीज़ आपके साथ मिसहैपनिंग हुई है या कुछ भी ऐसा हुआ है जहाँ कुछ सच्चाई पता चली है, कुछ रिवील हुआ है, आप बदल गए हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में चले गए हैं एंड आपको लगता है कि आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। पेज ऑफ सॉर्ट्स उल्टा है, आप इमेच्योर होकर फैसले नहीं कर, डायरेक्टली बस लड़ाई नहीं करना चाहते, आप शांत होना चाहते हैं। आपने शांति को चूज़ किया है रादर देन एनीथिंग एल्स, सो यू आर ऑन द वे और path of peace right now. Six of Wands, you just want to be calm. You don't want to take unnecessarily burden or stress, and that's what it upholds. तो मे बी अभी नेक्स्ट ये जो वीक है इसमें बहुत पेशेंस रखेंगे। आपको बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो सकती है, पर आप बदलेंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। यहाँ से आप एक रीबर्थ की तरफ जाना चाहेंगे जहाँ आपको लगेगा कि आई जस्ट नीड टू काम डाउन, माई मेंटल पीस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड आई विल फॉलो दैट. Okay, apart from all of these issues, you have this basic thing that whatever is going on, whatever is happening, I will be facing it out and I will be winning this situation. Okay, now let's have some oracle messages for you. Okay, we have 2 oracle messages. All right, सी देखिए, मैंने आपको कहा था ना, बहुत परेशान रहे होंगे आप, कुछ हिडन चीज़ पर जो डिसअपॉइंट भी किया होगा। देखिए कार्ड में से रेन ड्रॉप, लेट योर टीयर्स क्लीन्स एंड हील यू। अगर आप हर्ट हैं, अगर आपको कुछ पता चला, आपको बहुत बुरा लगा है, आप डिसअपॉइंट हुए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप रो लीजिए, जो मन में है उसे निकाल दीजिए और थोड़ा सा शांत हो जाइए। ये आपको शांति के लिए बहुत ज़्यादा फॉर पीस, आपके मेंटल पीस के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए यही अच्छा है। प्लीज़ क्राई इट आउट एंड हील योर सेल्फ। अपने अंदर चीज़ें रखने से कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बस भारी होते जाते हैं, बर्डन लेते जाते हैं चीज़ों का, ड्रेन हो जाती है आपकी एनर्जी। बेटर है थोड़ा टाइम निकालिए, उस चीज़ को रो लीजिए, जाने दीजिए, एंड यू विल बी इन अ बेटर स्पेस। ओके, बिकॉज एटलीस्ट आप में एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि ओके इट्स डन एंड डस्टेड। जो भी आपको हो सकता है कोई इमोशनली कोई चीज़ पता चली हो जिसकी वजह से आप ऐसा इमोशनल फील कर रहे हैं, आपको लगा शायद से कुछ बिट्रेयल हुआ है, या मुझे सच क्यों नहीं गया, मुझे झूठ क्यों कहा, आप थोड़े से वैसे वाले मूड में ज़्यादा दिख रहे हो। अगर कहे भी दे, आप लेने को भी तैयार है, बट देन यू फील कि दिस वॉज अननेसेसरी। ओके, एंड द ट्रूथ केम वॉज समथिंग, क्या पहले ही बता देते, कुछ और कर लेते, वहाँ थोड़ा सा अपसेट ज़्यादा है। सो द कार्ड फॉर यू इज़ रेन ड्रॉप, लेट योर टीयर्स क्लीन्स एंड हील यू। ये पहला ऐसा रीडिंग है जिसमें इतनी जल्दी ऑरेकल कार्ड आया है। यूजुअली थोड़ा सा हम शफल करते हैं तब आता है। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज अवेकनिंग। ओके, द पाथ टू ट्रुथ स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। ये देखिए, मैंने कहा ना आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप पीस में जा रहे हो, खुद को हील कर रहे हैं, आपका हीलिंग फेज चल रहा है, आप जो भी तकलीफें देखिए उसको हील कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड भी देखिए, मैसेज वैसा है कि अपने पाथ को सच्चाई से देखना शुरू कीजिए और आपका जो रास्ता है आगे जाने का आपके अंदर है। अवेकनिंग, अवेकन योरसेल्फ। जो भी कुछ हुआ है ना, इसने आपको कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट करवाया है। आपको ये एहसास हुआ है कि यार मेरे अलावा मेरा और कोई है नहीं, तो मुझे खुद को ही संभालना है। तो आप अभी आपका सारा फोकस ना कहीं अपने ऊपर आ गया है कि आई हैव टू हेल्प माई सेल्फ, आई हैव टू बी द परफेक्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो आपका थिंकिंग वैसा चल रहा है इस टाइम पर। Apart from this, Lev has another oracle deck, other messages for you. Messages for Aquarius. Okay. Messages for Aquarius. Any other message for Aquarius? Any other message for Aquarius? Okay, we have one more. That's it. All right. So we have 3 messages for Aquarius. First, देखिए healing का ही कार्ड आ गया है। हम यहाँ पर हीलिंग की ही बात करें, खुद को हील कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं और हीलिंग का ही कार्ड है। हील पास्ट वाउंड्स टू मूव फॉरवर्ड फ्रीली। मुझे लगता है कि अब ये ओरेकल मैसेज भी आया, मुझको ऐसा फीलिंग आया कि शायद आप ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप कर नहीं पा रहे हैं। साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन कह रहा है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आई वांट टू नीड पीस पीस पीस, एंड योर हार्ट इज से आई नीड पीस, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपका दिल वो कर नहीं पा रहा है, आपका मन वो कर नहीं पा रहा है। ओके, सो थोड़ा सा शांत होकर बैठे और देखें कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। टू हील योर पास्ट वाउंड्स, यू हैव टू जस्ट हील योर पास्ट scars. Okay, else you will bleed others with no reason, who have done nothing to do with you. Okay, healing, heal past wounds to move forward freely. All right, now let's see what do we have. Another messages. Patience, patience, good things come to those who wait. मे भी अब बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अब मेरा वक्त कब आएगा, मुझे कब मेरे हिस्से की खुशियाँ मिलेंगी। सब्र रखें,
सब्र रखिए, क्योंकि अब जो आपको मिलेगा वो एक ऐसे टाइम फ्रेम मिलेगा कि वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा जब तक आपको उसका नीड होगा ना। बिकॉज क्या होता है ना, हर एक इंसान से मिलने का, कुछ चीज़ होने का एक पर्पस होता है। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, जब आप अपनी हैप्पीनेस के लिए आज बोल रहे हैं कि मुझे मेरी हैप्पीनेस दे दीजिए, तो जो गुड थिंग्स है, गुड स्टफ है, हैप्पीनेस है, वो एक ऐसे टाइम पे आएगी जब आप उसको संभालने के लायक भी होंगे। ठीक है, अभी आपको पेशेंस से काम लेना है, अभी शायद आपका लर्निंग लेसन है। सो आप प्लीज़ पेशेंस से काम लीजिए एक्वेरियस, दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। ओके, नाउ वी हैव अनदर कार्ड, क्रिएटिविटी। देखिए जो एस ऑफ वंस का कार्ड है ना, मैंने द फायर साइन है, ये क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट, आर्टिस्टिक नेचर, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, आर्ट, डांस, पेंटिंग, एनीथिंग लाइक दैट स्टफ, इट रिप्रेजेंट्स द क्रिएटिविटी। आपका क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग का कुछ हो सकता है, आप चाहें तो आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, शेर व शायरी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिव फील्ड। ओके, एंड बीनीथ इज, इफ अगर आप देखें मेरे डेक के नीचे जो पिछला कार्ड है ना, वो द स्टार है, ये एक्वेरियस का कार्ड है। सो बेसिकली फॉर यू नीड टू कम इन टू योर पावर, यू हैव टू फोकस ऑन द गाइडेंस गिवन हेयर। ओके, और जैसे मैंने बताया क्रिएटिव कार्ड है, एंड हमारे पास जो मैसेज है वो है टैप इनटू योर क्रिएटिव पोटेंशियल। अगर आप एक कार्ड देख सकें, टैप इनटू क्रिएटिव पोटेंशियल, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। पर इंसान यहाँ खड़ा है, क्रिएटिविटी यहाँ लाइक करती है, क्रिएटिविटी को ध्यान से रास्ता जा रहा है वहाँ। So maybe this is the time you need to heal, you need to work on your creative side. Maybe your creative side ही आपका पैशन करियर बन जाए और आप बहुत अच्छा रिकग्निशन ले सकें। ये बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। इमोशनली खुद को बर्डन मत दीजिए, अगर आपको कुछ पता चलो डिसअपॉइंट हुए किसी तो जाने दीजिए, हील कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ। ओके Aquarius, and let's have one more oracle message for you from the power archangel card. This is the power archangel card. Let's have message for Aquarius. Messages for Aquarius. Message for Aquarius. Okay, 9 of Gabriel. Okay, we have two messages. Okay, I didn't recognize that there is another card behind it. So देखिए अब क्या है यहाँ पर, we have दो oracle messages है, all right, and first is 9 of Gabriel, another is 10 of Gabriel. मतलब 9 पोजीशन से 90% से 100% जाने के लिए आपको कार्ड्स मोटिवेट कर रहे हैं। Now let's see what's the message. Stay determined एंड मूव फॉरवर्ड। देखिए मैंने कहा ना, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी डिफिकल्टी अभी आप फेस कर रहे हैं, आप बस डिटरमाइन रहिए, खुद को थोड़ा संभालिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, आप नहीं जानते, इट्स एन अननोन पाथ, इट्स नॉट अन थिंग, घबराइए मत। और देखिए आने वाले टाइम में आपको कुछ तो ऐसी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी मिलेगी जहाँ आपको लगेगा कि ओके मे बी दिस वॉज द थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर। इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म, हो सकता है आपको गार्डनिंग का बहुत शौक हो, आप इन्वायरमेंट को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं, आपको कनेक्शन फील होता है नेचर के साथ कि आप नेचर में एकदम शांत रहते हैं। तो दिस इज़ द कार्ड कि आगे बढ़ते रहिए, पॉसिबिलिटी से ध्यान दीजिए, थोड़ा नेचर से जुड़िए, तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। इट विल हेल्प यू एंड हील यू फास्ट। ओके, sorry. 10 of Gabriel. So it says, ask your angels for helpful people to lighten your load, working too many hours, trying too hard to please others. जैसा मैंने कैसा कहा था, आप ओवर वर्क भी कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने एंजल से, अपने ईष्ट से, अपने भगवान से थोड़ी प्रार्थना करें कि मुझे थोड़े और ऐसे भी लोग दें जो बहुत मददगार हों, ताकि मेरा जो मेहनत, जो मैं पुश कर, जो बर्डन है वो थोड़ी हल्की हो जाए, मैं मेहनत जो कर रहा हूँ वो थोड़ा सा ईजी से मेहनत हो जाए, ठीक है, मेरे को इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। और आप करेंगे ना तो भगवान को हेल्प देंगे। बहुत सारे लोग ना भगवान को पूछना ही भूल जाते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे लिए कोई हेल्प भेजिए। इट्स अ टाइम फॉर यू लिब्रा टू हेल्प इट आउट। ओके, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज, डू नॉट प्लीज अदर्स, your colleagues, your mentor, no need to please others. Why need to please others? You are living this life for yourself, not for others. Okay, so don't please anyone, just work on yourself, be the best version of yourself, Libra. आप अपने लिए अपना काम करें, किसी को प्लीज़ करने, मनाने के लिए, खुश करने की चीज़ें ना करें। दैट्स द गाइडेंस है। Okay, hope Libra you just like this reading, and we're just looking forward for the next week's reading.
till now and moving forward. Just have a great week ahead and have a lot of happiness and a chill energy, okay? Live your life, Libra. Live your life. Oh, sorry, Libra. I'm just so sorry. It's not Libra, it's Aquarius reading. I'm very, very sorry if by mistake I have just said Libra. I'm very sorry because I just finished a Libra reading today, so it's just in my mind, okay? That's why I spelled it out wrongly. I'm very sorry. So it's Aquarius reading. Have a great week ahead, Aquarius. For more readings, looking forward for the next week. Bye bye, Aquarius. Have a great week. Bye. All the best for your journey.